जो काले साया पिछले 7 साल से पीछा कर रहे थे, आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे, दुख दर्द समस्या में डाल दिए थे, कर्जे के दलदल में धकेल दिए थे, बार बार धोखा मिल रहा था, अपमान मिल रहा था, गलत आरोप लग रहे थे, गलत इल्जाम लग रहे थे, कर्जे के दलदल में फंस चुके थे, काफी सारे लाइबिलिटी लेना पड़ा था, प्रॉपर्टी मकान तक भी बेचना पड़ा था। लेकिन उस काले साये से अब आपको मुक्ति मिलने वाली है, और वही काले साया आपको वो सारे चीज, मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, जिम्मेदारी, धन, वैभव, धन, वो सारी चीज वापस करने वाले हैं। क्योंकि हम बात करें मकर राशि की, और मकर राशि के साथ ही हम बात कर रहे हैं राहु महाराज की। जो राहु महाराज आपके जीवन में आपके बिजनेस, व्यापार, धन का आगमन, गुप्त शत्रु, धोखाधड़ी, अनेकों तरह की समस्या आपके जीवन में उत्पन्न कर दिए थे। आप विचलित परेशान हो गए थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था आखिर ऐसे कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। लेकिन जब आपके ऊपर शनि के 7.5 आरंभ हुआ था, तो आप खुद देख चुके होंगे कि किस तरह से राहु ने तांडव मचाया था। कर्जे के दलदल में देने के साथ साथ चोट लगने का भय, एक्सीडेंट, लोगों गलत तरीके से आपको अपमान होना पड़ा था, गलत आरोप इल्जाम आपके ऊपर लगाए गए थे। आप जहां जाते तो वहां आपको खाली हाथ लौटना पड़ता था, और ऊपर से आपको गलत इल्जाम आपके ऊपर भी लगाए जाते थे। बिजनेस व्यापार बंद हो चुका, नौकरी छूट गई थी, घर में हमेशा कलह, परिवार कलह बना हुआ रहता था, परिवार चलाना मुश्किल हो गया था, पैसों का आगमन नहीं था, हमेशा मन क्रोधित, विचलित, परेशान रहते थे। लेकिन अब सबसे छुटकारा मिलने वाला है, क्योंकि शनि की रचाए हुए 7.5 साल इतना कम नहीं होता। 7.5 साल में बहुत कुछ बदल जाते हैं, बहुत कुछ परिवर्तन हो जाते हैं। लेकिन आपके जीवन में जितना दुख दर्द फिर आप झेले हैं, कहना मुश्किल है। क्योंकि शनि के 7.5 का जो दूसरे चरण का जो दुख होता है, वो हर कोई व्यक्ति नहीं सह पाता, क्योंकि दूसरा चरण अपने चरम सीमा पर होता है। जब शनि के 7.5 का पहला चरण आरंभ होता है, तो व्यक्ति माया जाल में फंसते जाते, हर एक कार्य उनके हिसाब से होते रहते हैं, और धीरे धीरे करके लाइबिलिटी, कर्जे के दलदल में फंसते जाते। लेकिन जैसे दूसरा चरण आरंभ होता है, वैसे व्यक्ति के जीवन में एक नया अध्याय शुरू होता है, और उस अध्याय में दुख, दर्द, पीड़ा, कष्ट, नौकरी छूट जाना, बिजनेस वगैरह बंद हो जाना, कर्जे के दलदल में फंस जाना, चोट लगने का भय, घर में बीमारी, परिवार में कलह उत्पन्न, अनेकों तरह की समस्या दूसरे अध्याय में आरंभ हो जाता है, और व्यक्ति विचलित, परेशान हो जाते हैं, उनका सगा संबंधित सब साथ छोड़ देते हैं। धन का जो जरिया होता है पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं, पैसों का आगमन नहीं होता। यदि पैसे का आगमन होता भी है, तो एक रास्ते से आते हैं और दूसरे रास्ते, तीसरे रास्ते से निकल जाते हैं, पैसे बचते नहीं है। लेकिन जैसे तीसरा चरण आरंभ होता है, तो धीरे धीरे करके तीसरे अध्याय में दुख दर्द समस्या धीरे धीरे करके कम होने लगते हैं, और धीरे धीरे करके जैसे शनि के 7.5 समाप्त होता है, वैसे वैसे व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन होने लगता है। ठीक उसी प्रकार आपके जीवन में जो बुध और राहुल ने तहलका मचाया था, बुध आपके बिजनेस, व्यापार, नौकरी सब छीन लिए थे, धन का आगमन बंद कर दिया था। थोड़ा बहुत जो धन का आगमन भी था, वो राहु महाराज ने कोई कसर नहीं छोड़ा, उन्होंने आगे खुद करके वो भी बंद कर दिए। क्योंकि जो आप नेटवर्किंग से या टेक्नोलॉजी से या शेयर मार्केटिंग से या कहीं से ऑनलाइन जो पेमेंट आपके पास आ रहे थे, उसको पूरी तरह से ब्लॉक कर दिए थे। आप लाख प्रयास कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी कोई सफलता नहीं मिल रही थी, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन वो सारे चीज 29 मार्च 2025 को समाप्त हो चुके हैं, आपके ऊपर शनि के 7.5 समाप्त हो चुके हैं। जो राहु आपको एक एक पाई के लिए तरसा रहे थे, तरपा रहे थे, अब वही राहु आपके ऊपर धन वर्षा करेंगे। 100% सच है। इतना कार्य और इतना पैसा आपके पास आएगा, लेकिन आप संभाल नहीं पाएंगे। लेकिन कहते हैं धन के साथ साथ अहंकार का भी आगमन होता है, तो अहंकार पे काबू बना करके रखिएगा, काबू पा करके रखिएगा। यदि अहंकार पे आप काबू नहीं पा सकते हैं, तो यही अहंकार आपके धन का विनाश कर देगा, आपका परिवार का विनाश कर देगा, आपको विनाश कर देगा। क्योंकि अहंकार एक ऐसी ज्वाला है, एक ऐसी आंधी है, जिसमें व्यक्ति का जीवन कब बर्बाद हो जाता है उन्हें भी पता नहीं होता, उन्हें भी एहसास नहीं होता। लेकिन जब एहसास पता चलता था, तब बहुत कुछ बदल चुके होते हैं, बहुत कुछ उनके जीवन में परिवर्तन हो चुका होता है, वो भी विनाश के तांडव का। तो इसीलिए क्रोध और अहंकार पे काबू बना के रखिएगा। आगे बढ़ना है और ऊंचे पद प्रतिष्ठा जिम्मेदारी चाहिए आपको, तो हमेशा झुक करके चलिएगा। क्योंकि कोई आपको कुछ बोल देने से और बोलने से आप वो नहीं हो जाते। जो आप हैं वो आप ही है। चाहे हीरा को कितना भी धूप में दे दे, सोना को कितना भी गला दे, तपा दे, उनकी वैल्यू कम नहीं रहती। वो सोना का सोना ही रहते, चांदी चांदी ही रहते हैं। इसी प्रकार आपकी वैल्यू है। आप कितना भी कोई कुछ बोले, किसी की बातों पर ध्यान नहीं दीजिएगा, और अपने काम में अपने आप भरोसा, अपने ईश्वर के ऊपर भरोसा रखिएगा। बहुत बड़ी जिम्मेदारी, पद प्रतिष्ठा आपको मिलने वाली है। साथ ही काम की तो लाइन आपके पास लग जाएगी। एक ऐसा वक्त था जो आप काम ढूंढने के लिए जाते थे, आपको काम नहीं मिलता था, लेकिन अब आपके पास इतने कार्य आएंगे कि आप कार्य करते करते थक जाएंगे, फिर भी कार्य समाप्त नहीं होगा। और ये कोई
कहीं कहावती बात नहीं है, 100% सच है, क्योंकि शनि और राहु की दृष्टि आपके ऊपर बनी हुई है, गुरु की दृष्टि बनी हुई है। एक तरफ गुरु महाराज ज्ञान पे ज्ञान आपको प्रदान करेंगे और दूसरी तरफ राहु महाराज आइडिया पे आइडिया देंगे, और एक तरफ राहु की आइडिया की बौछार तो एक तरफ ज्ञान की बौछार अपने जीवन में बहुत जल्द कामयाबी की सीढ़ी पे चले जाएंगे, फिर से अपने जीवन में वापसी कर करके वो सारे पद प्रतिष्ठा जिम्मेदारी आप पाएंगे।